इनके भाई शोभनू, बहन शोभनी और नाना के घर रहने वाले कन्या प्रधान, ये सब इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोग हैं। और इनकी रानी पटुड़िया जो अपने आप में एक मिसाल है। तो जीतू बग्वाल जो नाटक है, जो इनकी ख्याति है, इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि जीतू बग्वाल अपने आप में बहुत कर्मठ, ताकतवर और सुडौल दिखने वाले, और इनकी जो खूबसूरती थी, हमारे इस गढ़वाल मंडल में चारों तरफ इनकी सौंदर्य के चर्चे थे। ये अपने आप में एक भड़ थे। और जो तेलंगा लुटेरे तिब्बत की तरफ से हमारे उत्तराखंड में आए थे, तो उन तेलंगा लुटेरों को भगाने के लिए राजा मालुसाई के साथ इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और उनको यहाँ से खदेड़ा था। इसके एवज में राजा मालुसाई ने इनको बगुड़ी का सेरा पूरा दान में दिया। ये अपने आप में एक बांसुरी के बहुत अच्छे वादक थे, बांसुरी बहुत अच्छा बजाते थे, और उनकी बांसुरी पर सभी पशु पक्षी मनुष्य जो भी हैं सब लोग बड़े मोहित हो जाते थे। कनवाली बजली मुरली को होलू पुरलिया, आहा, इन बातों को देखकर जीतू बग्वाल प्रत्येक जनमानस के रोम रोम में झंकृत कर देता है। तो ये कहानी इस तरह से चलती है, जब तेलंगा लुटेरों को यहाँ से भगा दिया और राजा मालुसाई ने इनको बगुड़ी का सेरा दान में दे दिया, गांव के नीचे का सेरा दे दिया, तो जीतू बग्वाल ने उस खेत में जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए रोपाई करने की सोची। लेकिन जब छोटे भाई शोभनू को पंडित जी के पास दिन निकालने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा रही है, जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो अवश्य हम अपने पंडित जी के पास, कुल पुरोहित के पास जाते हैं और तब जाके अपने उस कार्य को संपन्न करने का प्रयास करते हैं। तो जब शोभनू को बुलाने के लिए भेजा, पंडित जी से दिन निकालने के लिए भेजा गया, तो पंडित जी ने कहा कि इस साल रुपाई होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके परिवार में किसी के हाथ से रुपाई का दिन नहीं निकल रहा है। हाँ, पठियूड़ में आपकी एक बहन शोभनी रहती है, उसके हाथ से अब इस पुनीत कार्य को प्रारंभ करें तो आपके यहाँ रुपाई हो सकती है और आपके खेत हरे भरे हो सकते हैं। तो शोभनू पंडित जी का वो संदेश लेकर वापस आया। तो इस तरह से धीरे धीरे जीतू बग्वाल की जिद रही कि मैं ही शोभनी को बुलाने जाऊंगा। माता तो चाह रही थी कि भाई शोभनू जाए, लेकिन चलते चलते खेत पर्वत पर चलते चलते अचानक जीतू को थोड़ा थकान हो गई, और थकान होते ही उन्होंने सोचा, अपनी बांसुरी निकाली और बांसुरी बजाने लगे। बजाते बजाते वहाँ की जो अछरियाँ थी खेत पर्वत की, वो आई और उन्होंने कहा, जीतू तुम्हें तो हमारे साथ चलना पड़ेगा। और जीतू ने फिर उनसे यही निवेदन किया कि मैं आज एक पुनीत कार्य के लिए जा रहा हूँ, और फिर 6 गते आषाढ़ को जैसे हमारी रोपनी पूरी होगी तो मैं अपने आप ही स्वयं, क्योंकि जुबान के थे, अपनी जुबान देते थे और उस पर खड़े रहते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं वापस आ जाऊंगा। तो धीरे धीरे वो गए, और फिर जिस दिन रोपाई का दिन था, शोभनी के हाथों से रोपाई शुरू हुई, और उसके बाद उसी बीच वही अछरियां दोबारा आई और जीतू का उन्होंने हरण कर लिया और जीतू धरती में समा गई। और तब से जो राजा मालुसाई थे, उन्होंने कहा कि जो जीतू है हमारे इस गढ़वाल क्षेत्र में एक प्रेत आत्मा के रूप में पूजे जाएंगे, और हर गांव में हमारे यहाँ जीतू बग्वाल को एक देव के रूप में पूजा जाता है। ये कहानी जीतू बग्वाल की थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जो कहानियां होती हैं कहीं ना कहीं हमको प्रेरित करती हैं, आगे बढ़ने का मौका देती हैं। चाहता तो मैं भी था, मैं जब ये महाविद्यालय अगस्तुनी में अध्यक्ष बना 2003 में,
चाहता था मैं कि गांव की सेवा इसी तरह राजनीति में आकर करूं, लेकिन परिस्थितियां विषम थी और उन परिस्थितियों के बस मैं इस क्षेत्र में नहीं आ पाया। और अब हमारे सामने कई बंदिशें रहती है, हम खुलकर इन चीज़ों पे नहीं कर सकते हैं चर्चा, लेकिन आप लोगों ने जो यहाँ पर मौका दिया, मेरा स्वागत किया, मैं आप सभी का, अपने बुजुर्गों का, अपनी माताओं का, अपनी बहनों का, अपने समिति का, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लाले राजा वैदिक बोला ले। वैदिक बोला ले राजा पूजे क पाठोला।
भेटावगे छे मैंने के ऋतु क्यों सो क्यों सांदळे राजा मोदेक ने आना एक बोल अमर वही के साका मारा की बोल अमरे वही के साका मारा जगत गणे मग राजा बाजार बाछरा बाजार बाछरे मार्या कोमाया डासाग पावर रेना तलावार बांगासा जाती का पावर रेना आकाल गावार Bala se wa ge so